अच्छा, ये जो पीड्स की बुक होती है ना, इसके लिए परवेज अकबर सबसे बेस्ट होती है, लेकिन ये 9th एडिशन। 9th एडिशन में कुछ चीज़ें बड़ी कम्प्लेक्स करके लिखी हैं, तो मोस्ट प्रेफरेबल होता है कि आप इससे पिछला एडिशन पढ़ो, वो बहुत अच्छा है। जो 8 या 7 एडिशन है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 9th एडिशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट आता है वो हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। इसमें आपने ना हिस्ट्री एक दफ़ा पढ़ लें, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस जो होती है ना, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, ये आपको एज ए फिजिकल एग्जामिनेशन पे परफॉर्म करना होता है। इन 2 चैप्टर्स का आपने गो थ्रू ज़रूर करना है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिर्फ आपने वो होता है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, इसमें से आपने सिर्फ माइलस्टोन्स करने होते हैं, लेकिन आपने ये 2 चैप्टर्स अच्छी तरह करने होते हैं ताकि आपकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स स्ट्रांग हो सके। उसके बाद इम्यूनाइजेशन का चैप्टर आ जाता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन मस्ट आता है जिसमें से ज़्यादातर ईपीआई स्केड्यूल का ही पूछते हैं, वो आगे बना हुआ है, वो ठीक है। उसके अलावा आपने टाइफाइड वैक्सीन तक वैक्सीन करनी है, इसके नीचे वाली वैक्सीन सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर आता है कि ये 2 चैप्टर आपके निगलेक्ट हो जाते हैं। इसमें आपने ना आईएमसीआई क्राइटेरिया सबके करने होते हैं। इसमें आईएमसीआई क्राइटेरिया डायरिया का भी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस का भी है, लोअर जीआईटी अपर जीआईटी सारा इसमें लिखा हुआ है, तो आपने वो टेबल वाइज बने हुए आपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है इनकी। उसके बाद ये वाला चैप्टर आपने नहीं करना होता। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, एक मैल न्यूट्रिशन है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं जिसमें मरासमस और कैवाशियोरकर है, और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनिंग में से सिर्फ अगर बाकियों में से आते हैं तो एमसीक्यूज आते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स में से डिहाइड्रेशन वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछे भी तो सिर्फ यही पूछते हैं। एक्यूट इल चाइल्ड में से अगर ये होता है कि जब पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आए या कोई क्या कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस कोई पेपर उन्होंने कुछ पूछा, सिलेबस में इंक्लूडेड होता है लेकिन इतना ज़्यादा इसका पूछते नहीं, कोई भी है तो वो फॉरेन बॉडी इनहेलेशन जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है। न्यूनेटोलॉजी बेसिकली जो है जो पूरे क्या कहते हैं पीड्स की बुक में सबसे ज़्यादा लेंथी है, और इसमें से क्वेश्चंस भी में 2 आने होते हैं, 2 क्वेश्चंस आने होते हैं। इसमें न्यूनेटल रिसैसिटेशन, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट, और ये जो टॉपिक्स जितने भी टिक मार्क हुए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूनेटल सीजर्स और ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस ये एज ए सिनेरियोज बन के आते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी जो से टिक हुई हुई हैं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्थमा, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, ब्रोंकाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेरिंगोमलेशिया इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रूप इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन बस यही है, ये जो चीज़ें आपकी जिस तरह एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वाला आपके पास जो टॉपिक है ना, ये आप एक दफ़ा पढ़ लें, इससे ये होगा कि आपके अगलों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्डअप हो जाती है। इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आता है, लेकिन अगर कोई एससीक्यूज आना हो तो वो इन क्वेश्चंस में से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीआईटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है और ये आपने सारा ही करना होता है। ये सारे इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने सारी पढ़नी है। कुछ अगर मिस कर भी दें तो उसमें अगर एससीक्यू ना आए तो एमसीक्यूज में तो वो लाजमी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास कार्डियोलॉजी है, सीवीएस डिसऑर्डर्स, उसमें टेराटोलॉजी और फैलिटी जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ना, ये आपने सारी करनी होती है, ये आपने सारी करनी है। और इसमें से सारा ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी टॉपिक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एससीक्यूज इसमें से आने होते हैं। इनमें से जो आने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है वो मस्ट साइनोटिक हार्ट डिजीजेस में से आ जाता है, और एक क्या कहते हैं बाकी इनमें से आता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से जो टिक मार्क हुए हैं वही आपने सिर्फ करने होते हैं, जिनमें से मेनिंजाइटिस का एक क्वेश्चन मस्ट आता है और एक बाकियों में से होता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में से सिर्फ 3 डिजीजेज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जीबीएस, माइस्थीनिया ग्रेविस और डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अलावा बाकी आप छोड़ दें। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में से लिम्फोमास आपने एक दफ़ा कर लें, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, बाकी बेशक सब कुछ छोड़ दें। ये ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के लिए होता है कि एक आधा अगर एमसीक्यूज आना हो तो आप इनमें से कर लें, अदरवाइज ल्यूकीमिया, लिम्फोमा से बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से अगर आप देखें तो ये आप चैप्टर बेशक छोड़ दें। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपने सारा ही करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है और ये सारे ही आपने करने होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में से आपने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज पढ़ लें, बाकी बेशक सारा कुछ छोड़ दें। रोमेटिक डिजीज में से आपने ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करना होता है, इसमें से आपके पास कोई एससीक्यू नहीं आता। उसमें से भी अगर आपने बहुत करना है तो ये एसएल ही काफ़ी है, इसके अलावा वो एमसीक्यूज पे भी कुछ नहीं पूछते।
ह्यूमन जेनेटिक्स में से सिर्फ 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो एडवर्ड सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा ना या टर्नर और क्लाइफेंडर, इसके अलावा इनमें से वो कुछ भी नहीं और पूछता है। अगर पूछें तो यही 4 सवाल आते हैं, इन्हीं में से कोई एक आधा एग्जीक्यूट किया जाता है और मोस्ट कॉमनली डाउन सिंड्रोम ही आता है। नेफ्रोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है आपके पास यूक्यू आना, अगर आप ये वाला कर लें तो आपके पास बाकी मेडिसिन की साइड का भी आपका वो नेफ्रो का कंपोनेंट कवर हो जाता है। इसको और आपने अपनी मेडिसिन की नेफ्रोलॉजी मिला के पढ़े तो ये आपके पास सबसे बेस्ट हो जाता सीन। डर्मा आपने करनी नहीं होती, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। पीडियाट्रिक सर्जरी में से सिर्फ अगर आपने बहुत ज़्यादा करना है तो क्लेफ्ट पैलेट ड्यूडेनल एट्रीजिया, ये फिस्टुला, मैकल्स डाइवर्टिकुलर में इंट्यूसेप्शन और हर्शस्प्रंग डिजीज होती है। इन्हीं में से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन इन केस अगर बहुत गंदा पेपर आया है तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आता है, नहीं तो एमसीक्यूज में ही आते हैं, ये ज़्यादा आपके पास डिटेल नहीं पूछते। बाकी बोन्स एंड जॉइंट में से कुछ भी नहीं आता और यहाँ पे आपकी पीट्स खत्म हो जाती है।